आने वाले समय में यदि 8 का नाम आएगा तो 8 की गिरफ्तारी होगी और कोई शक्ति नहीं है कि जो उसको कोई बचा ले। ये कोई यदि ये थाना प्रभारी के सामने में और एसपी साहब के बिहार पे हम बोल रहे हैं कि जो इस केस में इन्वॉल्व हो वो जेल जाएगा। अब रह गई बात कि 24 घंटा, तो 24 घंटा इनको हम अभी भी सामने समय दे रहे हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे समय 1-4 घंटा 5 घंटा हो सकता है, लेकिन बाकी जो नेम्ड एक्यूज है, 2 जो नेम्ड एक्यूज है उसकी गिरफ्तारी होनी होगी। बाकी जो इन्वॉल्व लोग हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए समय इसलिए लगेगा उसको हम लोग जो जेल जाएगा उसको दोबारा पूछेंगे कौन कौन घटना में थे, चूँकि आप लोग तो बच्चा तो बेचारा वहाँ था, बच्चा के परिजन के अलावा तो कोई तय नहीं हुआ, तो सब लोग उसका गाँव था। वो एक्यूज रहेगा वो उससे पूछताछ के बाद जो घटना के सामने लोग रहेंगे उसको बिल्कुल गिरफ्तार होगी। ये गिरफ्तारी के पॉइंट है, ये इस पर आप निश्चित रहिए कि गिरफ्तारी होगी और इस केस को हम लोग SIT पर ले जाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 केस हुआ था, ये 3 केस आपको देखेंगे। जरमुंडी में एक बच्ची के साथ में घटना किया था, अमरापारा वहाँ रानेश्वर की बच्ची के साथ में, शिगारीपारा वाली के बच्ची के हुआ था, एक बच्ची अंकिता का। दोनों केस को, और उस दोनों केस में अभी जो एक्यूज जेल में है उसको फांसी की सजा आप देखिएगा कहीं न कहीं मिल जाएगा उसको। वो हम लोग ऐसा डायरी लिखे हैं। इस डायरी में ये पूरा का पूरा जो केस है, जैसे अभी जो हमारे पूर्व पे बोल रहे थे कि ये पंचनामा गलत बना, वो सारी चीज़ का हम लोग SIT बना चुके हैं। DSP साहब यहाँ पर है, इंस्पेक्टर हैं। हम इस केस में हम लोग को डिपोर्ट किया गया आज से, इसको आप मॉनिटरी पर कीजिए। तो डायरी इस ढंग से लिखा जाएगा कि उसको सजा होना, ठीक है। एक चीज़ ये सजा की बात है। अब रह के उस पीड़ित परिवार को क्या प्रशासन की तरफ से सहायता मिल सकता है। यहाँ 2 पार्ट है, एक पार्ट उस अभियुक्त का सजा देने का है और एक जो पीड़ित परिवार के साथ में सरकारी मुआवजा के तहत में जो चीजें हैं उसको कैसे हम लोग दे सकते हैं। पहला जो पॉइंट है कि सरकारी नौकरी का, तो सरकारी नौकरी का एक प्रक्रिया होती है। इसमें हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको आप लोग समझिए कि सरकारी नौकरी की एक प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया होती है। तत्कालीन जो प्रक्रिया पीड़ित परिवार के जो भी उनको कहेंगे, जो भी 18 साल की उम्र उन्होंने क्रॉस कर लिया है, उनको हम लोग आउटसोर्सिंग से कल मतलब कल 11 बजे दिन में आप लोग जो भी सम्मानित लोग हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, सभी जो इस समाज के प्रबुद्ध नागरिक हैं, वो लेकर के उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी सारा जो डॉक्यूमेंटल प्रूफ है लेकर के DC ऑफिस में आ जाएंगे। मैं खुद वहाँ रहूँगा और उसकी सारी प्रक्रिया कल प्रारंभ कर दी जाएगी। तीसरी जो समस्या है कि 25 लाख मुआवजा का, 25 लाख मुआवजा में कहना है कि जो सरकारी प्रावधान है एक आपदा से वो 10 लाख रुपए तक का है। उसमें एक प्रक्रिया हम लोग FIR की कॉपी, पोस्टमार्टम की कॉपी और सुपरविजन की कॉपी लगा करके उसको हम लोग DC साहब के यहाँ भेजवाया जाएगा। ये मामला जो आपके रोड जाम के थ्रू सरकार के संज्ञान में पूरा मामला है। तो ये सरकारी प्रावधान यदि इसको हम लोग आगे तरफ से सैंक्शन हो जाता है कि नहीं इसको इस परिवार को 25 लाख का दिया जाएगा, तो 25 लाख रुपये तक को मिल जाएगा। लेकिन जो प्रावधान है सरकार की तरफ से वो 10 लाख रुपए की तरफ का है। इसके अलावा यदि इस फैमिली को जिसका आवास नहीं है, आवास का भी योजना है, ये अलावे है। ये नहीं कह रहे कि इस 25 लाख मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा। इसके अलावे मैं बता रहा हूँ, वो CO साहब से मेरी बात हुई है, संजय कश्यप जी आए हुए हैं, वो जो DC सर के बिहार पे आए हुए हैं। अब वह जो आवास है या बाकी जो सरकारी प्रावधान है वो उनको मिलना है, ये अलग है। इसके बाद में जो बताया कि कोई केस मुकदमा नहीं हो, इसका मैं लिखित गारंटी देता हूं कि कोई केस मुकदमा पब्लिक बने हो। ये लिखित गारंटी मैं सब मीडिया के सामने बोला कि कोई केस मुकदमा नहीं, क्योंकि आप अपने न्याय के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और हम आपके साथ। रह गई बात कि थोड़ी कमी है, किसी ढंग से कुछ कमी रह जाती है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हो सकता है जितना समय इन्होंने दिया उस समय में वो पूरे के पूरे अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ। लेकिन हमारा प्रयास इसमें रहेगा कि 2 से 2 अभियुक्त जो बचे हुए हैं, जिसका अपने लोगों ने नाम दिया है, वो जल्द से जल्द कुछ घंटों में गिरफ्तार हो। और हम लोग स्पेशल रूप से यदि गिरफ्तार नहीं होता है, मोटरसाइकिल के बाद बोल रहे हैं कि हम लोग कल से 2 दिन के घंटा के 2 से 3 दिन के अंदर उसका कुर्की निकालना। यदि वो गिरफ्तार नहीं होता, उसके घर का कुर्की करके उसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए वो प्रयास करें। लेकिन ये प्रक्रिया होगी, ये हम आपको आश्वस्त करते। और रह गई बात कि आप इसमें थोड़ा सा सहयोग करिए। आपका जो समाज कहीं ऐसा नहीं कि कोई आपको दबा सकता है, जो इतना संगठित समाज होगा उसको कभी नहीं दबा सकता। ये कभी नहीं दबने की चीज़ है। और कोई जो घटना घटी है उसमें पूरा पुलिस प्रशासन आपके साथ। हम लोग इस परिवार से मिलने के लिए आने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसी
समस्या आ गई थी, इस कारण से हम लोग नहीं आ पाए थे। खुद यहाँ एसपी साहब आने वाले, और हो सकता है कि कल सुबह हम लोग एसपी साहब को वहाँ से प्लान करें, हम एसपी साहब को लेकर वापस यहाँ पर आ जाएंगे, आपके घर पर आ जाएंगे। यही हमारा प्रार्थना है। थोड़ा सा समय दीजिए, हम क्योंकि हमारे कुछ जिला में कुछ प्रोग्राम भी अब राज्य के सीएम का हो चुका है, उसके चलते थोड़ी व्यवस्था हो गई थी, जिसके कारण से हम लोग आज नहीं आ पाए। लेकिन कल हम आपको आश्वस्त करते हैं कि ये प्रक्रिया होने के बाद जैसे आप लोग वहाँ चलेंगे, तो उसके बाद में एसपी सर को रिक्वेस्ट करके हम यहाँ पर ले आएंगे और उनके घर परिवार में मिल करके जो भी चीज़ हम आपके साथ, चाहे वो अनुसंधान से संबंधित हो, अभियुक्त की गिरफ्तारी से संबंधित हो, या इस पीड़ित परिवार को जितना हो सके। और हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे जो भी समाज के लोग हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं, कि ये किसी भी बच्चे की मौत का मामला है, किसी एक परिवार का जो आधार होता है उसका चले जाने का मामला है, तो एक जस्टिस फॉर उस बच्चे के लिए एक फॉरम बन जाए, और जो भी है एक पहल हो, एक अकाउंट नंबर हो जाए ऑनलाइन। हम लोग खुद अपने जिला तरफ से बाकी लोगों को जो हमारे परिचित हैं उनको कहेंगे इस अकाउंट में पैसा डालिए ताकि उस परिवार को मदद मिल सके। ये मेरी पहल है, आप लोग साथ रहिए, हम आपके साथ। इस क्योंकि देखिए दो पार्ट है, एक जो बच्चा चला गया उसको हम लौटा नहीं सकते, उसको तो लौटा नहीं, अब उसको हम उसमें जो दोषी है उसको सजा दिलाना और इस पूरे परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता दें, यही हो सकता है। इस मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, होगा सर, तो हम लोग एकदम नहीं होगा। कोई भी पॉलिटिक्स किसी के व्यक्ति की जान से हमारे नहीं होता। नौकरी वाला तो कल उनका हो जाएगा, लेकिन मुआवजा वाला सर कितना मुआवजा वाला हम लोग कल ही हम लोग कल ही स्टार्ट करवा देंगे इसको ना, कल ही स्टार्ट करवा। राजनीतिक इसमें नहीं, किसी का दबाव नहीं आना चाहिए होने के लिए। नहीं कोई नहीं, हम आप हर तरह से साथ हैं। ये बाबू गुस्सा रहता है, हम लोग रोज आपके साथ हैं, हम लोग रोज आपके साथ।